तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा ये तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुँचाया गया, उनको गाड़ियाँ जलाया गया और बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली गई। क्या नागपुर में हिंसा सुनियोजित थी? क्या नागपुर को जलाने की साजिश रची गई? क्या नागपुर में जानबूझकर हिंसा करवाई गई? हकीकत क्या है ये जांच के बाद पता चल सकेगा, लेकिन अब तक जो साक्ष्य मिल रहे हैं उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि नागपुर हिंसा की प्लानिंग की गई थी। साजिश के तहत लोगों के घरों पर हमला किया गया, सड़कों पर तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग लगाई गई। इतना ही नहीं, प्लानिंग के तहत पुलिस को निशाना बनाया गया। साक्ष्य चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि बीएसपी और बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद अफवाह फैलाकर हिंसा कराई गई। ये हम नहीं बल्कि हिंसा में घायल डीसीपी खुद बता रहे हैं कि हिंसा के वक्त नागपुर में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। सुनिए घायल डीसीपी की जुबानी हिंसा की पूरी कहानी। क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहाँ पे आया, उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल थी, लाठियाँ थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए। प्रकार से आगे जाके इनको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। सीएम सर ने कॉल किया था, उन्होंने तबीयत के बारे में भी जानकारी ली और उसके साथ ही उन्होंने पूरे नागपुर पुलिस की प्रशंसा भी की है। उससे डेफिनेटली नागपुर पुलिस का और इन जनरल महाराष्ट्र पुलिस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद होगी। हिंसा के बाद नागपुर में तनाव बना हुआ है, लेकिन नागपुर हिंसा में 38 बाइक जला दी गई, 5 कारों को आग के हवाले कर दिया गया, 2 बुलडोजर आग में स्वाहा हो गए, एक सरकारी गाड़ी और एक क्रेन भी जला दी गई। नागपुर में जो गदर मचा वो किसके इशारे पर हुआ उसकी तलाश जारी है, लेकिन औरंगजेब के बहाने जिन लोगों ने भीड़ को भड़काने की कोशिश की है उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पर महाराष्ट्र के सीएम ने साफ साफ संदेश दिया है कि जिसने भी नागपुर में हिंसा फैलाई है उसका हिसाब पक्का होगा। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडीने वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो। ऐसे में पुलिस संदिग्धों की धरपकड़ में जुटी है, सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि उपद्रवियों की पहचान हो सके। इतना ही नहीं, हिंसा के साक्ष्य भी इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि हिंसा के पीछे की साजिश की कड़ी को बेनकाब किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, नागपुर हिंसा की जांच में एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड की भी एंट्री हो चुकी है और जतिन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। जतिन, क्या पत्थरबाजी के पैटर्न की एटीएस जांच करेगी और कैसे कार्रवाई और तेज होगी ये भी बताइए, और अब तक का पूरा अपडेट। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र एटीएस भी अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इसको बोला जा रहा है। एक तरफ नागपुर पुलिस अभी तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है लोकल सर्विलांस के आधार पर, बाकी और उपद्रवी उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस केस में कि नागपुर में जो हिंसा हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन अब महाराष्ट्र एटीएस भी कर रही है। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, लोगों के पास पेट्रोल कहां से आया, जो बाइकों में आग लगाई गई, ये लोग कौन है। लगातार ये भी बात की जा रही है कि आउटसाइडर्स नागपुर में आते हैं और प्लानिंग के जरिए इस
पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। यही कारण है कि एटीएस इस पूरे पैटर्न की जांच कर रही है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के मऊ में भी इसी तरीके से जब इंडिया जीती थी और उसके बाद हिंसा हुई, उपद्रव हुआ और वहां पर भी पत्थरबाजी हुई, तो कहीं ना कहीं दो अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके से कम अंतराल में ये घटनाओं का होना, और यही कारण है कि महाराष्ट्र एटीएस अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पैटर्न जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल अभी इसमें यह है कि इन लोगों को उकसाया किसने, किसके कहने पर पत्थरबाजी जो है वो की गई, किसके कहने पर बाइकों और घरों में पथराव जो है वो किया गया, आगजनी जो है वो की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि बाकायदा एक डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले में तैयार की जा रही है और अलग अलग एजेंसियों से महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करती है। बिल्कुल, महाराष्ट्र एटीएस की एंट्री के बाद अब इस पूरे मामले की जांच और तेज होगी। बने रहिए जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की थी। महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की भी कोशिश हुई थी। महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर अब केस दर्ज हुआ है। एक तरफ देखिए माहौल खराब करने की कोशिश, तो दूसरी तरफ अभद्रता। नागपुर के कुछ हिस्सों में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है, पुलिस अलर्ट है। हमारे साथ राहुल सर हैं जो कि डीसीपी जोन 2 हैं। सर, अभी हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी आप लोग अलर्ट हैं, तमाम कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। अभी सिचुएशन कैसी है? कल आप लोग रूट मार्च भी निकाल रहे थे, लोगों में भरोसा बन रहा है कि अब इलाके में शांति है। कब तक ट्रैक पे लौटेगा नागपुर वापस? यह तो संचारबंदी कंटिन्यू दूसरा दिन है, लागू है। हमारे फोर्सेस भी डिप्लॉय हुए हैं और जो कार्रवाई की जाए वो हमारे क्राइम यूनिट, साइबर ब्रांच, वो भी कार्रवाई भी आरोपियों को अरेस्ट की चालू है। और बाकी हमारा यही टारगेट है कि यहाँ से आगे कोई दूसरी घटना ना हो या हमारे कंट्रोल में सब चीज़ें आई है। और जो आरोपी है उसमें जिसने दंगा भड़काया किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू है। सर, आउटसाइडर्स हैं, कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि बाहर से लोग आए। आपने 46 अरेस्ट भी किए, कौन है ये? इनसाइडर्स हैं या 46 में कुछ आउटसाइडर्स भी आपको मिले? नहीं, इसमें तो हमारी अलग टीम वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें डिटेल में इतने मैं बता नहीं सकता आपको। इन्वेस्टिगेशन का है तो इतना डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन ऑन फील्ड हमारा पूरा कंट्रोल है और सिचुएशन भी नॉर्मल है। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए, उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। आईडी जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप हो जाएगा। सर, अभी सीसीटीवी आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्या उनके बेसिस पर अरेस्टिंग की जा रही है? क्योंकि डिटेन करने की संख्या बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए कैसे आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? नहीं, उसमें तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम अलग है। जो फुटेज मिले हैं मीडिया के माध्यम से मिले, कोई प्राइवेट लोगों ने भी उनके मोबाइल के रिकॉर्डिंग किए, वो भी हमको मिले हैं। उसके अनुसार आइडेंटिफिकेशन चालू है। दंगा ब्रिगेड के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जतिन, लेकिन अब एक और हैरान कर देने वाला मामला कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी बदतमीजी, बदसलूकी की गई। बिल्कुल, बाकायदा इस पूरे मामले में एफआईआर और एफआईआर का ग्रैब अगर हम आपको दिखाएं तो उसमें साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी जो कि ड्यूटी पर थी, हिंसक जिस समय हिंसा हो रही थी तो उपद्रवियों को खदेड़ने का काम किया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान उन्हीं महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की गई, अश्लील इशारे जो है वो उनको किए गए, बाकायदा उनकी जो यूनिफॉर्म है उसको खींचने की जो कोशिश है उपद्रवियों द्वारा की गई और इसी को लेकर जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, इसी ब्रिज के नीचे का वो इंसिडेंट है। उस एफआईआर में पढ़ेंगे तो कई महिला ऑफिसर्स ने इस पूरे मामले में डिटेल रिटर्न शिकायत दी है। उसमें उन्होंने बताया कि चिटनिस पार्क जहां पे उनकी तैनाती थी, हिंसा वहां पर हुई और वहां पर लोग उपद्रवियों ने बिल्कुल, और ये हैरान करती है। बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखिए बात करेंगे छत्रपति संभाजीनगर की, क्योंकि यहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल औरंगजेब ब्रिगेड का आका कौन है, इस सवाल इसलिए बना हुआ है देश में माहौल खराब हुआ है, इसे लेकर लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है और छत्रपति संभाजी नगर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 8 केस दर्ज हुए हैं। औरंगजेब कब्र विवाद पर एक्शन में संभाजी नगर पुलिस है और सोशल मीडिया से 506 आपत्तिजनक पोस्ट हटाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है ताकि सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश ना हो और यही वजह है कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। 8 केस दर्ज किए गए हैं और सोशल मीडिया से अब तक 506 आपत्तिजनक पोस्ट हटाए गए हैं। तो संभाजीनगर की पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर भी बारीकी से नजर और सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से वीडियो के जरिए, पोस्ट के जरिए माहौल ना खराब हो और इस पर भी पुलिस की नजर है और यही वजह है कि कार्रवाई भी लगातार
देखने को मिल रही है। 8 केस दर्ज किए गए हैं और आपत्तिजनक पोस्ट भी हटाए गए हैं। आपत्तिजनक पोस्ट पर एक्शन लिया गया, बड़ी खबर आपको बताने और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से खबर, बुरहानपुर में एक विवादित पोस्ट के बाद बवाल मच गया। पोस्ट के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, जमकर विरोध हुआ और आपको ये भी बता दें कि हालात बिगड़ने नहीं दिया, पुलिस ने लगातार एक्शन लिया और आपको बता दें पुलिस ने समय रहते ही कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले युवक को पकड़ लिया, अब हालात पूरी तरह से काबू में है। यहां पर भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का यह मामला है।